Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Harjot Singh and today we are going to start our New Zealand visa series. First of all, in this series we will talk about the student visa, especially the pathway student visa. It's very important कि हमें ये पता होना चाहिए कि पाथवे स्टूडेंट वीज़ा क्या है, जिसकी इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है और कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है. सो द फर्स्ट स्टार्ट व्हेन वी मेक अ प्लान टू मूव टू एनी कंट्री, हम एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उन्हें जाके हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि हमें इस कंट्री में जाना है तो हमें कौन सी स्टडी चूज़ करनी चाहिए, जो कि एक कंसल्टेंट को उसके बारे में इतना नहीं पता होता है, बिकॉज दे मोर फोकस to help you to get that study in which they had a very good commission. So the best thing is like most of the consultant even don't know about this, like we have an option of New Zealand student pathway visa. So अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन गेट authenticate information about all the visas which I'm going to give in this series. And first of all, I want to let you know that I'm not a education consultant or any registered consultant, because I am in the country from last 5 years. मैं पिछले 5 साल से न्यूजीलैंड में हूँ और and I have applied visas lot of times. So all the information which I am going to give, ये सारी information मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हैं. सो बिकॉज आई सी अराउंड, मुझे यहाँ पे इतना टाइम हो गया है, सो लाइक वट एवर आई फील आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन दैट थिंग. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड पाथवे स्टूडेंट वीज़ा. पाथवे स्टूडेंट वीज़ा है वो आपको अलो करता है न्यूजीलैंड में रहने के लिए अप टू ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स. सो पाथवे स्टूडेंट वीज़ा की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं पर जैसे हमें कंसल्टेंट के पास जाते हैं इंडिया में और वो हमें कहते हैं कि आप एक साइंस, आप अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, एग्जांपल अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, तो आपका जो बैकग्राउंड है इंडिया से वो है आपका कॉमर्स का या आर्ट्स का, तो आप यहाँ पे नर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है साइंस. सो पाथवे स्टूडेंट वीज़ा आपको लो करता है 3 कंसेक्यूटिव स्टडीज़ जो आप इकट्ठे ले सकते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में. तो होता क्या है कि नहीं तो वो आपको ऐसा कोर्स इंडिया से दिला देते हैं जैसे बिजनेस या कोई भी IT का ऐसा कोई कोर्स दिला देते हैं जिनमें उनको तो कमीशन मिल जाता है, बट आप जब यहाँ पे न्यूजीलैंड में आ जाते हैं देन यू फील कि उस कोर्स का आगे यहाँ पे आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्प नहीं दे रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू दैट that profile whatever you are having here in New Zealand because of that course. So उस मौके पे आप आके सोचते हैं मैंने ये कोर्स क्यों लिया और मैं क्यों इस पे आ गया, and by that time you have already wasted your lot of money. So the best thing with the pathway student visa is like अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसकी यहाँ पे हमारी डिमांड है, जिसकी आगे रिक्वायरमेंट है, which will lead you to residency. So the best thing would be like to adopt something like New Zealand pathway student visa. So अगर आपका बेशक आपका जो +2 में आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से है या आर्ट से है, आप न्यूजीलैंड पाथवे स्टूडेंट वीज़ा को लेके 3 इकट्ठी स्टडी आप ले सकते हैं. जैसे अगर आपने IELTS अभी तक नहीं किया है तो आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं, प्लस साइंस का कोर्स ले सकते हैं, प्लस आपकी डिग्री हो सकती है, जो कि जैसे इंग्लिश का कोर्स है जिसे हमें यहाँ पे NZCEL कहते हैं, न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके कंप्लीशन के बाद आपके जो ओवरऑल जो बैंड स्कोर होता है वो 6.5 के इक्विवेलेंट हो जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट है नर्सिंग के लिए. ठीक है, तो उसके बाद आपने एक इंग्लिश का एक कोर्स ले लिया, फिर 6 मंथ का आपका इनका अपना ही न्यूजीलैंड का एक साइंस का कोर्स होता है वो ले सकते हैं, प्लस उसके बाद आपकी डिग्री हो सकती है. और वो तीनों कोर्स आपको अलो करते हैं अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स आप कंट्री में रह सकते हैं, और आपको एक ही बार वीज़ा अप्लाई करना है और आपको वो वीज़ा इकट्ठा 3 साल के लिए मिलेगा, या जितना भी आपका ऑफर लेटर पे जितने भी ईयर्स दिए होंगे, जैसे कि आपका टोटल कोर्स ये 4 ईयर्स का है या 5 ईयर्स का है, तो आपको जो पहला वीज़ा मिलेगा स्ट्रेट अवे आपको वो उतने ही ड्यूरेशन का मिलेगा जितने ड्यूरेशन का आपका ऑफर लेटर होगा, और उसको हम कहते हैं न्यूजीलैंड पाथवे स्टूडेंट वीज़ा. न्यूजीलैंड पाथवे स्टूडेंट वीज़ा अलो यू टू लिव इन कंट्री फॉर 5 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन, और उसके बाद जो आपके वर्किंग राइट्स हैं, आप एवरी वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं, और आपके जो शेड्यूल वेकेशन होंगे उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं. और अगर आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आप इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव योर स्पाउस एंड यू हैव योर चिल्ड्रन विद यू, सो आप उनको अपनी एप्लीकेशन में नहीं डाल सकते. ऑन अप्रूवल ऑफ योर वीज़ा वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा, बट वो अपने बिहाफ पे करेंगे, बट दे विल पुट यू एज अ मेन एप्लीकेंट एंड दे हैव टू शो देयर रिलेशन विद यू टू गेट द वीज़ा. इस वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपके प्री रिक्वेजिट होते हैं वो आपको कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आपके 3 कोर्सेज हैं उस वीज़ा में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास द फर्स्ट कोर्स, देन यू विल गो टू द सेकंड, एंड देन फ्रॉम द सेकंड यू विल गो टू द थर्ड. सो अगर इन केस इफ़
इन केस अगर आपका कोई भी एक कोर्स, जैसे कि आपने फर्स्ट कोर्स पास कर लिया और सेकंड में गए और सेकंड अगर आप फेल हो जाते हैं उस कोर्स में, तो आपको ये वीज़ा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल, that you should pass all of these courses and you should go along. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें, क्योंकि एक ही बार में वो वीज़ा मिल जाता है आपको, लाइक 3 years ऑफ ड्यूरेशन या 4 years ऑफ ड्यूरेशन, जो भी आपका, ये डिपेंड करता है कि जो आपका ऑफर लेटर है वो कितनी देर का है. ये वीज़ा उसके ड्यूरेशन पे मिलता है. बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट दिस वीज़ा, सो आई नो फ्रॉम हिज हिस्ट्री कि उन्होंने ये वीज़ा लेने के लिए सिर्फ एक ही साल के फंड शो किए थे, लाइक विच वॉज नियरली $15,000 or $16,000. और ये जो बट यू हैव टू शो दैट यू आर कैपेबल, कि आप जो, जैसे ये 3 साल की फ़ीस है या 4 साल की फ़ीस है, वो आप इंडिया से शो कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वीज़ा ऑन दैट बिहाफ. बट यू हैव टू ओनली पे फी फॉर द फर्स्ट ईयर, बट यू डोंट हैव टू पे फी फॉर द होल ऑफ लाइक 3 years or 4 years. सिर्फ आपको पहले ही ईयर की फीस पे करनी है, बट यू हैव टू शो द अमाउंट दैट यू हैव दैट मच ऑफ अमाउंट इन योर अकाउंट, कि आप उसको पे करने के लिए इतने ड्यूरेशन के लिए आपके पास है. बट फॉर द शो मनी जिसे हम कहते हैं, उसमें उसके लिए आपको सिर्फ ओनली 1 year के ही इनफ है. बात करते हैं फंड्स के बारे में. फंड्स का ऐसा रहता है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा अपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी लिखा है कि $1250 पर मंथ, या अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो अगर उसको पर मंथ के हिसाब से अगर इसको 1 year से करेंगे तो $15,000 से $16,000 आपको यहाँ पे फंड्स, जो कि इसे हम कहते हैं शो मनी दूसरी लैंग्वेज में, तो वो करना पड़ता है न्यूजीलैंड में आने से पहले. तो कुछ लोग उसको एज FTS लेके साथ में आते हैं. अगर आपको इमिग्रेशन आपका AIP जो होता है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल में ये आता है कि नो, आपको FTS के साथ आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं, तो $15,000 साथ में लेके आते हैं. तो जिसमें आपको वो $1250 पर मंथ के हिसाब से जो आपके अकाउंट में न्यूजीलैंड में पैसे पहले आए होते हैं आपके अकाउंट में, तो वो आपको हर मंथ में $1250 डिस्पेंस करके आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके दूसरे अकाउंट से, FTS के अकाउंट से. सो देन उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो होता है आपका ऑनवर्ड ट्रैवल. इसके बीच में अभी न्यूजीलैंड ने पिछले दो साल से या 3 साल से स्टार्ट किया है. पहले ऑनवर्ड ट्रैवल का नहीं होता था, कि या तो आपके पास जाने के लिए टिकट होनी चाहिए, मतलब जब भी आप कंट्री में आते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जाने के लिए टिकट होनी चाहिए, या फिर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए उस टिकट को खरीदने के लिए. तो वो आपका वो $16,000 में वो क्लियर हो जाता है, वो आ जाता है. सो डिपेंड करता है कि अगर आप वीज़ा 6 months के लिए डाल रहे हैं, या वीज़ा आप जो लगा रहे हैं वो 1 year का टोटल लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको, नहीं तो $9,850 आपको 6 month के लिए, या फिर आप दूसरे हिसाब से करेंगे तो 16 से 17,000. पर अगर आप $1-2,000 ऊपर भी चलता है तो मतलब वो कंपनसेट हो जाता है. सो देन द मेडिकल एंड द ट्रैवल इंश्योरेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप न्यूजीलैंड में एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो होनी बहुत ज़रूरी है. और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपका जो कॉलेज होता है वो आपको जब ऑफर लेटर में उसकी भी कोट होती है, तो उन्होंने डाला होता है कि आपकी जो फ़ी है उसके बीच में वो इंश्योरेंस इंक्लूड होती है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड एज वेल. आई ऑलवेज रिकमेंड दैट फॉर द टाइम यू आर इन द कंट्री, ऑलवेज हैव योर इंश्योरेंस विद यू, ऑलवेज हैव योर मेडिकल इंश्योरेंस विद यू, बिकॉज व्हेन यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट द मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी कॉस्टली हियर. इफ यू हैव टू पे समथिंग फ्रॉम योर पॉकेट एंड इफ यू डोंट हैव द इंश्योरेंस, इट्स वेरी हार्ड. सो प्लीज ऑलवेज हैव योर इंश्योरेंस विद यू व्हाइल यू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, स्पेशली इफ यू आर ऑन द स्टूडेंट वीज़ा. सो देन इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंट और लीगल गार्डियन के बारे में. तो अगर आप बिलो 9 year यंगर हैं, या आप 18 years से आपकी एज कम है, तो यहाँ पे आपको या पेरेंट या आपका गार्डियन आपके साथ में कोई आ सकते हैं. बट उसके लिए भी वो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, जो कि आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके फैक्ट शीट में आप अगर जब उसको डालेंगे आप, तो आपको पूरा आपको शो कर देगा कि उसका क्या प्रोसीजर है. So permission to work. So if you're under 18, you really need a permission to work in New Zealand from your parent or a legal guardian, whosoever is here. और अगर आप इंडिया में आपके पेरेंट से आपको लीगल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप 18 से कम है, अगर आप न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हैं उसके लिए. So the other thing is like if you have already have a student visa, अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आके अगर आप if you want to change your study whatever you have आप लेके आए हैं इंडिया से, अगर उसको आप चेंज करके लाइक पाथवे स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वीज़ा होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ कंडीशन. वो लगा के जैसे वर्क वीज़ा पे हैं, किसी और स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वेरिएशन ऑफ कंडीशन का वीज़ा लगा के आप अपना नया ऑफर लेटर इशू करके इमिग्रेशन से ये वीज़ा ले सकते हैं. गाइस अब हम बात करेंगे कि ये स्टडी आप कब ले सकते हैं, व्हाट्स द राइट टाइम टू ऑप्ट फॉर दिस वीज़ा. सो ये वीज़ा लेने के लिए या आप अगर आपने अभी अपना +2 फिनिश किया है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है देन यू कैन आल्सो अप्लाई.
सो इमिग्रेशन की तरफ से क्या चीज़ें देखी जाएंगी आपको ये वीज़ा देने से पहले, वो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, मैं भी आपसे उसकी बात करता हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. सो दैट्स आई हैव जस्ट नोटेड सम पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी. सो दे रियली नीड योर आइडेंटिटी लाइक योर पासपोर्ट और लाइक द ऑन द डॉक्यूमेंट विच यू आर ट्रैवलिंग. सो फॉर द इंडियंस दे मोस्टली सी द पासपोर्ट. So then your character should be like it should come from your PCC, that's police clearance certificate, which you will get from your passport office. The genuine intention, you need to write a SOP and clearly show like why you want to come to New Zealand, what are your like intentions to live here, like what your main why you need to let them know that you will finish your study and you will go back to India or you will go back to your own country. So एक statement of purpose लिखना पड़ता है जिसमें आपको ये सारा बताना पड़ता है. देन एक ऑफर ऑफ प्लेस, एक ऑफर लेटर होता है कि जो आपका कॉलेज आपको इशू करता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी ये लेंथ ऑफ स्टडी कितनी है, इसकी टोटल फ़ी कितनी है, ये कितने सेमेस्टर्स हैं इसमें, और ये आप कैसे कैसे पे कर सकते हो. उसी ऑफर लेटर के बेस पे ही आपको जितना वो ऑफर लेटर होगा या जितनी आप फीस पे करेंगे उसके बेस पे आपको ये वीज़ा मिलेगा इमिग्रेशन की तरफ से. सो देन ट्यूशन फ़ी. सो उसमें आपका ऑफर लेटर में ट्यूशन फीस का पूरा दिया होता है कि आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, पर सेमेस्टर कितनी है, पर ईयर कितनी है. फंड्स होते हैं जो आपके फंड्स, जैसे जो मेन ये देखते हैं $1250 पर मंथ के हिसाब से ये देखते हैं. अगर आपके अकाउंट में $1250 पर मंथ के हिसाब से हैं तो उसको ये कंक्लूड करके, बट बेसिकली अगर हम इसको सीधा हिसाब लगा लें इसका तो ये 15 से 16,000 पर ईयर के हिसाब से. अगर गाइस ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.immigration.gov.nz पे अवेलेबल है. आप वहाँ पे फैक्ट शीट में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप चेक कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी ही सोर्स से मैंने ली है. सो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी पर्सनल नहीं है, और आप प्लीज़ और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये मैं कोई भी इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ या इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ. ये द इन्फॉर्मेशन वेयर एवर आई हैव गिवन इज़ फ्रॉम माई ओन सोर्स एंड फ्रॉम माई ओन नॉलेज एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट डाउन कीजिए. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सो प्लीज़ जस्ट ईमेल मी और जस्ट ड्रॉप डाउन द कमेंट. और उसके बाद जो भी हम बात करने जा रहे हैं बाकी नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, वर्क टू रेजिडेंसी न्यूजीलैंड में क्या कैसे कर सकते हैं आप, और कौन कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको कैसे करेंगे, ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन में वीडियो बाय वीडियो बनाएंगे हम इसकी. तो ये सीरीज स्टार्ट है. अगर आपको पसंद है सो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट ऑफ दिस चैनल, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट, एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ please turn on the notification button on, so whenever I'm uploading any video you will get a notification. Thank you, thanks a lot for watching, and just take care.